वेलकम फ्रेंड्स, जेपी स्टडी सर्कल के डेली करंट अफेयर बूस्टर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 6 फरवरी 2022 और 6 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से, जो आपकी ऊर्जा को और भी दुगुना करेगा। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार बने यूजीसी के नए अध्यक्ष। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया। उसके बाद देखेंगे नवदीप सिंह गिल की किताब गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन हुआ है। उसके बाद देखेंगे भारत ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन ने MS धोनी का पहला लुक जारी किया। उसके बाद देखेंगे वयोवृद्ध अभिनेता और निर्माता रमेश देव का निधन हो गया है। उसके बाद देखेंगे भारत सरकार ने अतिरिक्त प्रभार पर सोनाली सिंह को लेखा महानियंत्रक अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया है। उसके बाद देखेंगे नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख होंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 6.57% थी। चलिए दोस्तों शुरुआत से देखते हैं। जेएनयू के प्रमुख कुलपति एम जगदीश कुमार बने यूजीसी के नए अध्यक्ष। भारत सरकार ने जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया। प्रोफेसर डीपी सिंह, इनके पहले कौन थे? प्रोफेसर डीपी सिंह के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इस्तीफा देने के बाद यूजीसी अध्यक्ष का पद 7 दिसंबर 2021 से खाली पड़ा था। उनकी नियुक्ति 2018 में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में चुना गया। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। दूसरा स्थान पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने क्रेडल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स पर आधारित अपनी झांकी के लिए कर्नाटक को मिला, जबकि तीसरा स्थान मेघालय को मेघालय के 50 साल के राज्य का दर्जा और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और SHG को श्रद्धांजलि पर आधारित झांकी के लिए मिला। नेक्स्ट है दोस्तों नवदीप सिंह गिल की किताब गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन। खेल जगत के लेखक नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की एक लघु जीवनी का शीर्षक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2021 के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की जीवनी का विमोचन पंजाब कला परिषद के अध्यक्ष सुरजीत पातर और पंजाबी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष लखविंदर सिंह जोहल ने लेखक और उनके परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में किया। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की। 2022 शीतकालीन ओलंपिक 4 फरवरी 2022 को बीजिंग चीन में शुरू हो गया है और 20 फरवरी 2022 तक जारी रहेगा। उद्घाटन समारोह बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसे बर्ड्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की थी। इसका मतलब है कि कोई भी भारतीय अधिकारी उद्घाटन और समापन समारोह में शामिल नहीं होगा। हालांकि देश ने अपने एक एथलीट आरिफ खान को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भेजा है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन से MS धोनी का पहला लुक जारी। विरजू स्टूडियोज ने मिडास डील्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से अपने आगामी ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन का मोशन पोस्टर जारी किया है। इस ग्राफिक उपन्यास में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया है। मोशन पोस्टर में धोनी की तरह दिखने वाले धोनी हैं, जो प्रशंसकों को अथर्व की दुनिया की एक झलक देते हैं और साथ ही एक सुपर हीरो के रूप में उनके पहले लुक की झलक भी दिखाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वयोवृद्ध अभिनेता और निर्माता रमेश देव का निधन। मराठी और हिंदी फिल्मों में विविध प्रकार की भूमिकाएं निभाने वाले प्रमुख फिल्म व्यक्तित्व रमेश देव का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कई दशकों के अपने करियर के दौरान बहुआयामी फिल्म व्यक्तित्व ने कई टेलीविजन शो और विज्ञापनों में काम करने के अलावा 450 से अधिक हिंदी और मराठी फीचर फिल्मों में अभिनय किया है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत सरकार ने अतिरिक्त प्रभार पर सोनाली सिंह को महानियंत्रक CGA अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया है। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए सोनाली सिंह को नियुक्त किया है। उन्हें दीपक दास के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे।
नेक्स्ट है नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख होंगे। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग वर्ष के अंत में नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यह नियुक्ति पश्चिमी और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। पश्चिमी देशों को डर है कि मॉस्को यूक्रेन पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, जो नाटो गठबंधन में शामिल होने की इच्छा रखता है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट। जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 6.57% थी। आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर 6.57% हो गई। यह मार्च 2021 के बाद से देखी गई सबसे कम दर है। दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर बढ़कर 4 महीने की उच्च स्तर 7.91% हो गई, जबकि नवंबर में यह 6.97% थी। CMIEE मुंबई स्थित एक स्वतंत्र गैर सरकारी संस्था है जो एक आर्थिक थिंक टैंक के साथ साथ एक व्यावसायिक सूचना कंपनी दोनों के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों समराइज करते हैं आज हम लोग क्या क्या देखे। जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार बने यूजीसी के नए अध्यक्ष। उसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया। द्वितीय स्थान कर्नाटक और तृतीय स्थान मेघालय को मिला। उसके बाद देखें नवदीप सिंह गिल की किताब गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन हुआ है। उसके बाद देखिए भारत ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की। उसके बाद देखिए ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन में MS धोनी का पहला लुक जारी हुआ। उसके बाद देखिए वयोवृद्ध अभिनेता और निर्माता रमेश देव का निधन। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने अतिरिक्त प्रभार पर सोनाली सिंह को लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया। उसके बाद देखिए नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख होंगे। उसके बाद देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 6.57% थी। आज के लिए इतने ही दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप इस वीडियो का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।